अरे बरना बूढ़ो है और नारद के सो बर ढूंढो है जा बूढ़ो है नारद के सो बर ढूंढो है बरना बूढ़ो है रामा बूढ़ो है नारद के सो बर ढूंढो है। मैया बोली ओरे नारद अरे भूत प्रेत वे तालन लायो भूत प्रेत वे तालन लायो कर कुनबा को संग न आयो कर कुनबा को जाके संग नहीं आयो कर कुनबा को संग न आयो कर कुनबा को संग नहीं आयो। अरे नारद जा गांव में बड़े बड़े अच्छे दूल्हा आए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठ के आए लेकिन जाके सवारी उस असौड़े आई के नंदी ढूंढो है नंदी ढूंढो है नारद के सो बर ढूंढो है ढूंढो नारद के सो बर ढूंढो है ढूंढो नारद के सो बर ढूंढो और मैया बोली ओरे नारद सुन अरे पेड़ा पर भी जाए नाए भावे पेड़ा पर भी जाए भावे अरे पेड़ा पर भी जाए न सुहावे पेड़ा पर भी जाए सुहावे आग धतूरे को भोग लगावे आग धतूरे को भोग लगावे सोटा कूड़ो है नारद के सो बर ढूंढो है कूड़ो है नारद के सो बर ढूंढो है नारद के सो बर ढूंढो और भैया मैं ना कहने लगी नारद अरे दिल में ना धीर धरूंगी ऐसे बरना घूमना में बरूंगी अरे मैं आत्मघात करूंगी और बेटी चूल्हे की कुआ में गिरूंगी जवाब दिया नारद ऐसे लड़का के साथ में कभी अपनी बेटी का भाग जोड़ नहीं सकती। नारद बाबा कहने लगे मैया तुझे मालूम नहीं किसी ने गुमराह कर दिया। देख अभी मैया आपने भोले बाबा के रूप को देखा ही नहीं है और भागते हुए भगवान भूतनाथ के पास में आए और कहने लगे भोले बाबा अगर शादी करनी हो तो जा रूप ने बदल ले नहीं महाराज ब्याह में तो रट्टो पूरो पूरो पड़ेगो। मैया बहुत बेचैन है। भगवान भोले बाबा कहने लगे नारद बनावटी बात हमें अच्छी नहीं लगती हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। देव ऋषि नारद बोले भोलेनाथ एक बार मैया को अपना स्वरूप दिखा दो। सोई भगवान भोले बाबा अपनी सुंदर झांकी का दर्शन कराने लगे और भागवत भाई मैया के पास आए और बोले मैया अब देख पहले तेने अच्छी तरह देखे ना आए। देख भोले बाबा बड़े सुंदर हैं
कि आगे बगल में पोथी दबाए हुए जिनकी लंबी दाढ़ी और ब्रह्मा जी जाए रे। मैया मैना बोली लला नारद जे कोई कई मैया जी तो पंडित जी महाराज हैं जो दीदी की शादी पड़वे का जे आए। उनके पीछे देखा कि भगवान श्री हर विष्णु अपने चक्र को घुमाते हुए जा रहे हैं। लाला ये कौन है? जवाब दिया मैया ये भगवान विष्णु हैं, बड़े बड़े देवता आए हैं। उसके पीछे भगवान भोले बाबा। बेटा को ये कौन है? जवाब दिया मैया ये बे ये कौन? जिन्हीं के साथ में तो शादी है रही। अब देख भगवान कितने सुंदर हैं। और जब भगवान का स्वरूप देखा है तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि भोले बाबा सुंदर भी हैं। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजा परीक्षित महाराज हिमांचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया है। सारी बारात का स्वागत सम्मान भोजन व्यवस्था की है और सभी को भोजन आज से निवृत्त कराया। उसके बाद बेटी का विवाह होता है। ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वेदी के पास भगवान शंकर और मैया उमा बैठा ले गए। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ब्रह्मा जी विवाह को संपन्न कराते हैं। उसके बाद जब भामरों का नंबर आया तो मंगलमयी जो सखियां खड़ी थी सभी मिलकर के गीत गाने लगी। मेरी पहली भामर होए, सभी बोलना। अरे मेरी पहली भामर होए, अबे तो लाड़ो पापई की रे मेरी पहली भामरिया होए। दिया पापई दिया पापई की मेरी भामरिया होए। सभी बोलो। जब आपके यहाँ शादी होती है सभी गीत गाते हैं। ए मेरी पहली भामरिया होए, अबे तो दिया बापई की अम्मे बापई की मेरी भामर होए। दिया बापई दिया बापई की मेरी भामरिया होए। पहली भामर पढ़ी जब दूसरी पे नंबर आयो। 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 और तीजी भामर घूमन लागी सखियन को दिल हरसायो। अब तो दिया पापई सरी भामरिया होए। दिया पापई दिया पापई मेरी सरी भामरिया होए। तीजी भामर पूरी भाई चौथी पे नंबर आयो। तीजी भामर पूरी भाई चौथी पे नंबर आयो। तीजी भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो। तीजी भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो। अरे पांचई भामर घूमन लागी देवतन ने लगो बरसायो। लबे तो दिया पापई की अम्मा पापई की अजय भामरिया होए। दिया पापई दिया पापई की मेरी अजय भामरिया हो। लाड़ो
नई नई छोरियां तो बुढ़िया पीछे घड़ी उन्हें की अब तुम पीछे हट जाने मऊगा गायलन दे पीछे से धक्का दो पीछे हट जाने मऊगा गायलन दे। नई नई लड़की बोली हाँ तुम गाय ले तुम आगे चली जाओ। गीत गा रहे ए पांचई भामर पूरी भाई छगमी पे नंबर आयो पांचई भामर पूरी भाई छगई पे नंबर आयो ए पांचई भामर पूरी भाई छगमी पे नंबर आयो पांचई भामर पूरी भाई छगई पे नंबर आयो और सातई भामर घूमन लागी आरे सुशील तो मना रसाओ लगी है जब सजना सातई भामर ओए पूरी भाई नंबा की मेरी सातई भामरिया ओए पूरी भाई नंबा की मेरी सातई भामरिया ओए दियो भाई साजन की मेरी सातई भामरिया ओए सजना जब उड़ा मेरी सातई भामरिया ओए भाई सजना की मेरी सातई भामरिया ओए भाई सजना की मेरी सातई भामरिया सातों भामरें पूरी हुई। बहनों भाइयों सातों भामरें पूरी हुई। बड़े ही विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद जब विदाई का समय आया और जानते हो जब घर में से बेटी की विदाई होती है तो हर बेटी अपनी मैया के गले से लग करके बहुत रोती है। पिता के गले से लग करके सिसक सिसक के रोती है। बहन भी रोती है, घर में सभी रोते हैं। और मालूम है सबसे ज्यादा कौन रोता है? जो उस बहन का भाई होता है। जब बहन की डोली घर से आंगन से जाती है वो भाई उस बहन के लिए बहुत रोता है। जो बहन घर में पल पल पर भैया की शिकायत मैया और पिता से करती है। बात बात पर एक दूसरे में झगड़ा होता है। जब बहन ससुराल के लिए जाती है तो वो भाई बहन की याद करके बहुत रोता है कि आज के बाद कौन मेरी शिकायत मैया से करेगा, कौन मेरी शिकायत पिता से करेगा। बात बात पर घर में झगड़ती थी, लेकिन आज वो बहन मुझे छोड़ के जा रही है। बहनों भाइयों, जहाँ घर से बेटी विदा होती है ऐसा मालूम होता है मानो उस आंगन की शोभा उस बेटी के साथ में जा रही है। बेटियों का भी भाग्य क्या होता है जो माता पिता बेटी को पाल करके सियाना करते हैं, आंगन में रहती है, लेकिन एक पल में वो बेटी पराई हो जाती है। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेटी दूसरे घर में जाती है और दूसरे के घर में जाकर के अपना हक जमाना बहुत टेढ़ा होता है। उसके मुताबिक उसके मन जैसा जब परिवार नहीं मिल पाता है तो बहुत सी बहनें अपनी आत्महत्या पर मजबूर हो जाती हैं। बहुत बेटियां देखी हैं कि कोई कोई घर दहेज का भूखा हो जाता है और दहेज के भूखे भेड़ियां इन बेटियों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। न जाने कितनी बहनें फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, भागवत सुनने के लिए आए हो
घर में बेटा की शादी करके बहू लेके आए हो तो उसे बहू नहीं, वो तुम्हारी बेटी के समान है। जितना प्रेम अपनी बेटी से करते हो, जितना लगाव तुम्हें अपनी बेटी से है, उससे ज्यादा कहीं उस बहू से होना चाहिए। महाराज दशरथ भी जब भगवान राम की शादी होकर के आई तो कैकई से यही कहा था, हे कैकई तुम्हारे घर में आज ये 4 बेटियां आई हैं, ये बहू नहीं है, इनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे पलक इन आंखों की रक्षा करते हैं। और काऊ काऊ घर में महाराज सास बड़ा खंट मालूम कि घर में बहू आ जाए तो बहू की गंध सुहाव ही ना है। परीक्षित महाराज बहू की गंध ना अच्छी लगे। एक बूढ़ी अम्मा रहे, बूढ़ी अम्मा, और इतनी अच्छी होती जिनके पास में न बैठ जाओ, मीठी बातें कर करो तो वे घर की सभी बात बताए दें। सो बोली लला व्यास हमारे घर में जा ललाई शादी है कि जो बहू आई ना है, इत ही खंड बहू आई है जगह में और कोई आई ना है। हमने की अम्मा कैसी खंड आई है कि लला तो कहा बताने ऐसी जा घर में जे आई है जादना ते पाँव रखो है, जाने में घर की सभी बरकत छोड़ दी। मैं घर आगे ही ना बढ़े दो और संजा के 6 बजे ते तो सो जाते रोटी खाए के, और 8 बजे ते पहले जगत ना है। और जे है ना है जे हमारा छोरा जे तो ऐसा मजनुआ बनाए लो है कि बाई की बात पे हाँ में हकत तो रहते है, और मैं कचू कहूं तो मैं तो सीधा ये रहा है क्या तो मैं ही तो सुनती ना है। और वो कहे तो बाकी हाल मान ले तो मैंने 20 साल तक पाल पड़ोस के बड़ो करो पढ़ाओ, और मैं ही सभी पढ़ाई तो जो भूल गो और कल त्यागी वो घूंघट भाई, और बाकी पढ़ाई जाने सब पढ़ ली। ऐसे मजनुआ है गो है जब बहुत में बड़ी परेशान हो। हमन की अम्मा तो तुम्हारे घर में बहुत तो बड़ी खंड आई है, तुम्हारे घर में कोई बेटी भी है? कह लगे हाँ लला एक बेटी हती है, मैं घर में एक लली हती। हमनी अम्मा कहाँ वे के बा लली की मैंने शादी कर दी, ससुराल में गई है, और मेरी लली का ये तो बड़े बड़े सुख है, बड़ी ऐसा आराम से रह रही है, मौज की जिंदगी जी रही है। हमने की अम्मा तुम्हारी लली का ये सुख का है बे पहले बताओ। सो बूढ़ी अम्मा बोली लला देखो मेरी बेटी जादना ते घर में गई है, मेरा दमाद ना है, वो तो मेरी बेटी को बिना पूछे कोई काम घर में करती ही ना है, और चाहे 12 बजे तक घर में सोवर रहे बा कोई जगह ना है, कोई जगह ना सका तो हमारी बेटी, और बिना बाकी मर्जी के घर में कोई काम और ना हो तो बड़े सुख हैं, बड़े चैन की जिंदगी है। हमने कहा माँ तुम्हारी बेटी 12 बजे तक जगह उसे कोई जगाने वाला नहीं है, और दमादवा के पीछे पीछे डोले तो बड़ा ही प्रेम करता है, और घर में बहू अगर जगवे में देरी है जाए तो वो पाई की निषिद्ध आई है, पटवरा कर दो। ये तुम्हारे मन में दो राय हैं, क्यों तुम अपनी बहू को बेटी के समान दर्जा नहीं दे रही हो, इसलिए तुम्हारे मन में ये दो रास्ता बनी हुई है कि जे बहू है और जे बेटी है। बहनों भाइयों ध्यान रखना कि बहू और बेटी में अगर तुम अपने मन में ही अंतर करोगे तभी तो ये घर में झगड़ा होता है। अगर बेटी जैसा प्यार करोगे तो वो बहू एक दिन जरूर तुम्हें अपनाएगी, क्योंकि वो भी अपनी माँ को छोड़ के आई है और माँ जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन आज तो बहुत शिक्षित परिवार हैं जहां पर ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटियां भी समाज में पढ़ी लिखी हैं और शिक्षित परिवार हैं, सास भी पढ़ी लिखी हैं, वहां पर तो बड़ा प्रेम होता है। और जहां घर में प्रेम होता है, जहां पर सभी लोग मेल से रहते हैं, उस घर में
सुख संपत्ति लक्ष्मी जरूर आती है। घर अंदर नारी जाति का और होता सदा सम्मान रहे, वो घर निश्चय देखो भाइयों देवों का स्थान रहे। देखो भाइयों देवों का स्थान रहे, वो घर निश्चय देखो भाइयों देवों को ध्यान रखना, जा घर में नारियों की पूजा होती है, नारियों को सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। अत्र पूज्यते नारी तत्र रमन्ते देवता। जा घर में पति और पत्नी में प्रेम होता है, घर की नारियों को सताया नहीं जाता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। घर अंदर नारी जाति का और होता सदा सम्मान रहे, अरे वो घर निश्चय देखो भाइयों देवन का स्थान रहे। वो घर निश्चय देखो भाइयों देवन का स्थान रहे, वो घर निश्चय देखो भाइयों देवन का स्थान रहे। नारी न्याय हर्षित हुई कि अरे मन में मोह मनाती, और वहां पे सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी आती। जहां घर में पति और पत्नी प्रेम से रह रहे हैं, बा घर में लक्ष्मी सुख संपत्ति अपने आप खिंची चली आए। महाराज परीक्षित महाराज, अगर पत्नी ने कही कि सुनने ना पड़ोसिन जिज्जी के झाले बने आए और ऐसा न करने को मऊ को और ने पैसा न को इंतजाम है जे, तो एक जोड़ी मुंह का जो बनवाई दियो। और तो मैंने कही अगर पैसा ना है तो कही ठीक है पैसा आ जान दे और कच्चू दिना ने काट ले, बाकी बाद में ते का झाले बनवा दूंगा। तो बेचारी घर में मान जाए और झाले तो बाकू ना बनवाए और गाल पे थप्पड़ और जल दो क्या घर में तो पैसा इंतजाम ना है और तो झाले न की पड़ी जाए। फिर घर में रोटी खा के देख लिया, पर रोटी को स्वाद ही अलग होगा। नारी जा हर्षित हुई की और मन में मोह मनाती, ओ पापे सुख संपत्ति लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। दौड़ी दौड़ी आती, दौड़ी दौड़ी आती। घर अंदर नारी जाति का और होता सदा सम्मान रहे, वो घर निश्चय देखो भाइयों देवन का स्थान रहे। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भक्तों, कभी घर में कलह नहीं करना, परिवार को बड़े ही प्रेम से चलाना और जितने भी व्यसन है उनका त्याग करना। यही तो कथा भागवत रामायण गीता हमें अपने जीवन में दर्शाती है। भगवान भोलेनाथ के साथ मैया पार्वती जी चली जाती हैं विदा होकर के, कैलाश पर्वत पर जाकर के रहने लगे और समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। समय पाकर के
कार्तिकेय भगवान का अवतार होता है और जिसके द्वारा जो तारकासुर नाम का दैत्य था उसका वध हुआ। जो देवताओं को सता रहा था, देवताओं को मुक्ति दिलाई है। इससे आगे सुखदेव जी महाराज